So in this video we are going to discuss about the poem Granny's Tree Climbing. Okay, and this is not poem. Okay, please, so don't say poem. This is called poem. Okay, poem. So Granny's Tree Climbing by Ruskin Bond. Who has composed this poem? Then you will say poem. Who has composed this poem? Ruskin Bond. Okay. तो इस पोम में आप देखोगे ग्रैनीज ट्री क्लाइंबिंग जो पोम है बाय रस्किन बॉन्ड, इट समराइज द पोएट्स ग्रैंड मदर्स लव ओके फॉर क्लाइंबिंग ट्रीज। मतलब इट मीन्स व्हाट कि इस पोम में रस्किन बॉन्ड ने जो लिखा है इसमें समराइज किया गया है, और इस पूरे पोम के थ्रू आप यही पढ़ोगे कि रस्किन बॉन्ड की जो ग्रैंड मदर थी वो हाउ मच पैशनेट शी वॉज फॉर क्लाइंबिंग ट्री। ओके, तो आप ये देखोगे कि वो कितनी पैशनेट हैं, हर स्ट्रॉन्ग विश, हर लव फॉर क्लाइंबिंग ट्रीज। और अब हम लोग यहाँ प्री रीडिंग टास्क थोड़ा देख लेते हैं। देखो, व्हाट इज़ प्री रीडिंग टास्क? प्री रीडिंग टास्क मतलब जो भी आप कहानी या स्टोरी पढ़ते हो उसके पहले क्या आपका, उसके पहले जो पढ़ना है कुछ चीज़ें डिस्कस करनी होती है, दैट वी मस्ट डिस्कस। ओके, देखो कुछ लोग का कहना है कि वाई शुड वी रीड इट। तो एक चीज़ सिंपल सा बात याद रखो, जो किताब में आपके बुक में या फिर जिन्होंने भी ये किताबें लिखी, ऑब्वियसली दे आर मोर इंटेलिजेंट दैन अस, और कुछ रीज़न ही है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ और भी लिखने को दे सकते थे, तो कुछ और नहीं क्यों ऐड किया। सो जस्ट वी मस्ट डिस्कस इट। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क्स डू यू एसोशिएट विद योर ग्रैंड मदर। अगर सिंपली पूछा जाए तो हम अगर किसी से पूछते हैं, अगर ग्रैंड मदर जैसे ही ये वर्ड आता है हमारे मन में, जैसे ही ग्रैंड मदर वर्ड आता है तो जनरली कौन कौन सी चीज़ें एसोशिएटेड आती हैं, वर्ड जुड़ा हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क डू यू एसोशिएट विद, मतलब ये कौन कौन सा काम आएगा? कुकिंग, निटिंग, शिविंग, प्रिपेयरिंग पिकल्स, क्लाइंबिंग ट्रीज। कुकिंग खाना बनाना, निटिंग स्वेटर बुनना, शिविंग सिलाई करना, प्रिपेयरिंग पिकल्स, क्लाइंबिंग ट्रीज। वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू से, देखो मेरी वीडियो बाइलिंगुअल है क्योंकि मैं सारे बच्चों को ध्यान में रख के बना रही हूँ, बिकॉज आई एम वेल अवेयर कि मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हो सकता है दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पाए इंग्लिश लैंग्वेज को कम्प्लीटली। ठीक है, तो इफ़ आई जस्ट यूज बोथ द लैंग्वेजेस इट वुड बी ईजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो सी आज के बाद भले ही ग्रैंड मदर वर्ड सुनोगे तो एक और वर्ड उसमें, एक और टास्क जुड़ जाएगा, क्लाइंबिंग ट्रीज। लेकिन अभी तक तो यही दिमाग में आता है, जब भी हम लोग ग्रैंड मदर वर्ड आता है तो उससे एसोसिएटेड ये सारे वर्ड्स आते हैं। इसमें से कुछ जनरली प्रिपेयरिंग पिकल्स, क्लाइंबिंग ट्रीज तो नहीं आता। देखो नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, इंटरोगेशन, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, इंटरोगेशन, इट्स नॉट इंट्रोगेशन, तो ये चीज़ आती है। ठीक है, लेकिन आज के बाद आएगी क्योंकि शायद ही किसी के मन में ये बात आती होगी ग्रैंड मदर, ये टास्क नो वन कैन इमेजिन। बट आफ्टर रीडिंग दिस पोम, जब मैम ने इससे पहले व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड टू टीच दिस पोम, उसके बाद से मेरे मन में एक ये भी आने लगा, मतलब जब भी ग्रैंड मदर आता है तो ये कहता था कि रस्किन बॉन्ड की जो ग्रैंड मदर थी, तो ये टास्क भी था उनका, क्लाइंबिंग ट्रीज। लेकिन जनरली जो एसोसिएटेड होता है वो टेलिंग स्टोरीज, प्रिपेयरिंग पिकल्स, यही सब दिमाग में आता है। नाउ सी नेक्स्ट वन, हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री? तो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस, हम लोगों में से अधिकतर लोगों ने शायद ही कोई होंगे जो अब आज के बच्चों के बारे में, इट कुड बी हार्ड टू से, बेसिकली स्पेशली वैसे बच्चे जो शहरों में रहते हैं। तो लेकिन अगर आप रूरल एरियाज़ को विजिट करोगे तो ईजिली यू कुड फाइंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जस्ट समटाइम्स और अदर दे हैव जस्ट क्लाइम्ड अ ट्री। हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री? डिड यू फाइंड द टास्क ईजी एंड इंजॉयबल और डिफ़िकल्ट? आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या कभी आप ट्राई किए हो, क्लाइंब किए हो ट्री पे, और इफ़ यू हैव एवर तो क्या डिड यू फाइंड इट ईजी, क्या आपको ईजी लगा, और डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट, और फिर या फिर आपने इंजॉय किया इस टास्क को। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स सम रिस्क्स इन्वॉल्व इन क्लाइंबिंग ट्रीज। तो देखो ठीक है, इंजॉयबल है, डिफ़िकल्ट है, इजी है, बट एट द सेम टाइम डिफ़िकल्ट्स या मुश्किलें तो होती हैं एसोसिएटेड। बहुत बार ये डर होता है गिर जाएंगे या कुछ भी, तो
There are some risks also. The third question is, do you know what a treetop house? थर्ड क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड कि आपको पता है ट्री टॉप हाउस क्या होता है? यस, हाउस दैट इज मेड ऑन ट्री. यहाँ पर आप देख सकते हो, हियर सी इन द इमेजेस, हियर इट इज बीइंग सोल्ड. यहाँ पे दिखाया हुआ है पिक्चर, ट्री टॉप हाउस. डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ डिफरेंट लिविंग इन अ ट्री टॉप हाउस वुड बी फ्रॉम लिविंग इन एन ऑर्डिनरी हाउस. मीन्स यू हैव टू डिस्कस कि देखो, एक तो सिंपल प्लेन पे हम अपना घर बना के रह रहे हैं उसमें, और एक ट्री टॉप हाउस में रहने में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टूज. और ऑब्वियसली डिफरेंस तो होती हैं, डिफरेंस भी होंगी, और क्या चीज़ होगा, डिफरेंट होगा लाइफ. क्योंकि फर्स्ट वन इन्जॉयबल, यू विल इन्जॉय, नो डाउट यू विल इन्जॉय लिविंग ऑन अ ट्री टॉप हाउस, बट एट द सेम टाइम देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स. इट इज़ नॉट दैट मच ईजी टू जस्ट आपका एरिया लिमिटेड हो जाता है, आप सिर्फ वहीं तक रहोगे, कन्फाइंड होके रह जाओगे. सो नेक्स्ट वन, आप लोग का अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू है, आप देख सकते हो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोम. हम लोग शुरू करते हैं. इसमें क्या है, वेरी फर्स्ट लाइन यहाँ से शुरू करेंगे. देखो, राइमिंग स्कीम और इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं मैं सेकेंड वीडियो में डिस्कस करूँगी. फर्स्ट वीडियो में हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोम. ओके, फर्स्ट नाउ रीड रस्किन बॉन्ड्स ट्रीज क्लाइंबिंग. ओके, अरे भाई मेरा पेन कहाँ गया? हाँ, यस, हियर इट इज़. चलो देखो. So, now read Ruskin Bond's poem, Granny's Tree Climbing. From the very first line. Obviously ये तो रस्किन बॉन्ड ही लिख रहे हैं और अपनी ग्रैंड मदर के बारे में लिख रहे हैं, तो वो क्या लिखते हैं देखो. My grandmother was a genius. Very first line is being said. रस्किन बॉन्ड is telling about his grandmother कि उनकी ग्रैंड मदर थी, वो जीनियस थी. अब आपके मन में होगा भाई ऐसा क्या किया उन्होंने, उनकी ग्रैंड मदर ऐसा क्या की थी कि वो जीनियस थी. सो रीज़न इज नहीं है ना, व्हाट द पोएट कॉल्स हिज ग्रैंड मदर अ जीनियस. जानते हो क्या? एज शी कुड क्लाइंब ट्रीज सिंस अ वेरी यंग एज एंड हर पैशन कंटिन्यूड टिल द राइप ओल्ड एज ऑफ 62. उन्होंने जीनियस इसलिए कहा, ही रस्किन बॉन्ड जस्ट addressed her mother, his grandmother as a genius, as she could climb trees since a very young age. Means, do you know, she started climbing trees when she was only 6 years old, and she continued. उनका जो पैशन था किस चीज़ का, क्लाइंबिंग ट्रीज का, ये कंटिन्यूड रहा टिल द राइप ओल्ड एज ऑफ 62. तो आप अगर सिंपल में एक लाइन में लिखना चाहते हो तो आप बोल सकते हो, अगर मैं पूछूं कि वाई रस्किन बॉन्ड कॉल्ड हिज ग्रैंड मदर जीनियस, तो आप ये बोलोगे बिकॉज शी कुड क्लाइंब ट्रीज. ओके, यू वुड लाइक टू नो वाई. देखो, पहले उन्होंने हियर, ऐसे तो जनरली हम लोग एट फर्स्ट वी आस्क क्वेश्चन एंड देन आंसर, लेकिन यहाँ पे पहले तो रस्किन बॉन्ड हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. पहले वो आपको क्या कह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर वॉज अ जीनियस, और उसके बाद आपसे पूछते हैं, ये क्वेश्चन किसके लिए है, फॉर रीडर, हम लोगों के लिए. यू वुड लाइक टू नो वाई, आप जानना चाहोगे क्यों. देखो आंसर भी वो दे रहे हैं, बिकॉज शी कुड क्लाइंब ट्रीज. सो मैंने आपको पहले ही बता दिया, रस्किन बॉन्ड कॉल्ड हिज ग्रैंड मदर जीनियस बिकॉज शी कुड क्लाइंब ट्रीज. स्प्रेडिंग और हाइट, देखो स्प्रेडिंग और हाई किसके बारे में बोला जा रहा है, इट इज़ बीइंग सेड अबाउट ट्रीज. ट्रीज के बारे में वो बोल रहे हैं कि हिज ग्रैंड मदर कुड क्लाइंब एनी काइंड ऑफ ट्रीज वेदर इट इज़ स्प्रेडिंग और हाई, चाहे पेड़ कितना भी ऊंचा हो, चाहे वो कितना भी स्प्रेडेड हो. शी वुड बी अप, हियर अप मीन्स, देखो बेटा यहाँ अप मीन्स क्लाइंब्ड. She would climb their branches in a trice. In a trice is an idiom. In a trice क्या है आपका, idiom. देखो यहाँ पे दिया हुआ है, very quickly, वो बहुत ही जल्दी उस पर क्लाइंब कर जाती थी. Who's? Ruskin's grandmother. Ruskin's Bond's grandmother. And mind you, इससे भी ज़्यादा तो सरप्राइजिंग फैक्ट देखो आगे क्या है. And mind you, when last she climbed a tree, she was 62. So what was her age when she climbed tree? When she last climbed tree, she was 62 years old. 62 years old. Ever since childhood. Ever since childhood. और उनका जो ये पैशन था किस लिए, क्लाइंबिंग ट्री का, कब से था, when she was only 6 years old.
See here, when she climbed a tree, she was 62. Ever since childhood, she would had this gift. कौन सा gift? Which gift she had? To climb a tree. For being happier in a tree than in a lift. And do you know, she would be happier. देखो, happier word है, बता रहा है. एक अगर happy आप बोलते हो तो simply happy, लेकिन happier बोला जा रहा है. इसका मतलब कि वहाँ पे comparison show कर रहा है. वो लिफ्ट से ज़्यादा खुश किस चीज़ में होती थी? पेड़ पे चढ़ के. ओके, सो एवर सिंस चाइल्डहुड शी वुड हैड दिस गिफ्ट फॉर बीइंग हैप्पियर इन अ ट्री देन इन अ लिफ्ट. एंड दो as years went by she would be told, and now it is being showing contrast. दो वर्ड यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है. जैसे जैसे साल बीतते गए लोगों देखो जनरली इट इज़ कंसीडर्ड कि उनकी उम्र बढ़ेगी तो शी वुड स्टॉप क्लाइंबिंग ट्री, बट ऐसा नहीं हुआ. ओके, एंड दो एज ईयर्स वेंट बाय शी वुड बी टोल्ड, उनसे कहा गया दैट क्लाइंबिंग ट्रीज शुड स्टॉप व्हेन वन ग्रो ओल्ड. मीन्स हर फैमिली मेम्बर्स, रश्किन बॉन्ड्स ग्रैंड मदर्स के जो फैमिली मेम्बर्स थे उन लोगों ने उन्हें कहा, she was told by her family member that she must climb trees, she must stopped climbing trees, क्योंकि अब she grew old, क्योंकि अब वो उनका एज ज़्यादा हो चुका है. and that growing old should be gone about gracefully. okay, she was convinced, उनके फैमिली मेम्बर ने उनसे कहा कि अभी उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है and she must stop climbing trees, क्योंकि जब एज होती है and that growing old, जैसे जैसे आपकी एज होती है तो वो कैसे होनी चाहिए? ग्रेसफुली होनी चाहिए. What was the reply? रिस्पॉन्स क्या होता ग्रैंड मदर का? देखो, she would laugh and say, वो हंसती और बोलती, well I'll grow old disgracefully. वो बोलती कोई बात नहीं, मेरी एज हो रही है तो मैं डिसग्रेसफुली ही ग्रो करूँगी, मतलब कोई बात नहीं है, मुझे अगर मेरा ह्यूमिलेशन होगा तो होगा, बट आई विल ग्रो डिसग्रेसफुली. मीन्स शी वॉज नॉट रेडी टू स्टॉप हर दैट ऑफ स्टॉप हर हैबिट. क्या था उनका हैबिट? व्हाट वाज हर हैबिट? हर हैबिट वॉज ऑफ ग्रोइंग, हर हैबिट ऑफ क्लाइंबिंग ट्रीज. आई विल ग्रो ओल्ड डिसग्रेसफुली, आई कैन डू इट बेटर. उन्होंने कहा कि मैं इसे बहुत अच्छे से कर सकती हूँ. एंड वी हैड टू अग्री. वी, यहाँ पर वी किसको रेफर कर रहा है? ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे. एग्जाम का पैटर्न क्वेश्चन का क्या होता है? दैट योर एक्सट्रैक्ट इज गिवन टू यू, उसमें आपका पूछ दे सकता है वी किसके लिए यूज़ हुआ है. तो वी रेफर्स टू रश्किन बॉन्ड along with his family member, along with his family members. ठीक है, तो जब उन्होंने ऐसे बोला तो वी हैड टू अग्री. तो हियर वी हैड टू अग्री किसके बारे में बोला जा रहा है? रश्किन बॉन्ड बोल रहे हैं अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में कि जब उन्होंने ऐसे कहा, किन्होंने? व्हेन ग्रैंड मदर वॉज नॉट रेडी टू स्टॉप क्लाइंबिंग ट्रीज, तो ये लोग भी एग्री हो गए. अब देखो कारण क्या था यहाँ पर, कारण क्या था क्यों वो लोग अग्री हो गए? यहाँ पे हियर इट हैज़ बीन रिटन फॉर. अब एक चीज़ और याद रखो, यहाँ फॉर का मतलब के लिए के सेंस में नहीं हुआ है, बिकॉज रीज़न के सेंस में हुआ है. क्यों लोगों को तैयार होना पड़ा? क्योंकि देखो, फॉर इन ऑल द गार्डन, क्योंकि गार्डन में एक भी पेड़ ऐसा नहीं था. फॉर इन ऑल द गार्डन देयर वाजंट अ ट्री, एक भी ऐसा ट्री नहीं था गार्डन में. शी हैडंट बीन अप एट वन टाइम और अनदर, जिस पे वो एक बार या कभी ना कभी नहीं क्लाइंबिंग की हूँ. मीन्स एवरीवन वाज श्योर, एक भी गार्डन में ऐसा पेड़ नहीं था जिस पे वो कभी ना कभी क्लाइंब नहीं की हूँ एट वन टाइम और अनदर. Having learned, in brackets this information has been given, और आपका in text also this question has been given that when did grandmother learn to climb tree. तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है having learned, और किसने सिखा था? who taught her the art of climbing tree. having learned to climb from a loving brother when she was 6. मीन्स दिस इज आंसरिंग द क्वेश्चन. ये इस क्वेश्चन का जवाब है कि ग्रैंड मदर जस्ट लर्नड क्लाइंबिंग ट्रीज व्हेन शी वाज 6 years old. एंड हु टॉट हर?
his her brother, her loving brother. Here it has not been mentioned whether her brother was elder or younger. लेकिन देखो क्या था, since she was 62 years old, वो 62 years की हो गई थी, but it was feared by all. All means उनके जो family members थे उन सबको ये हमेशा डर रहता था. But it was feared by all that one day she would have a terrible fall. सबको ये डर रहता था कि एक दिन ऐसा होगा कि वो बहुत टेरिबल फॉल होगा, मतलब वो पेड़ से गिर जाएंगी. ओके, बट द आउटकम वॉज डिफरेंट. देखो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट देखना. फैमिली मेम्बर वॉज अफ्रेड ऑफ हर फॉलिंग डाउन फ्रॉम ट्री. फैमिली मेम्बर को ये डर था कि वो पेड़ से गिरेंगी. शी वुड हैव अ टेरिबल फॉल. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. द आउटकम रिजल्ट. आप इसके लिए सिनोनिम्स क्या होगा? रिजल्ट और कंसिक्वेंसेस. ऑलवेज रिमेंबर, एक वर्ड्स के 2 और 3 सिनोनिम्स आपको पता होनी ही चाहिए. द आउटकम वॉज डिफरेंट. लेकिन आउटकम डिफरेंट हुआ. क्या हुआ भाई? वाइल वी वर इन टाउन. वी वर इन टाउन मीन्स व्हेन रस्किन बॉन्ड एंड हिज फैमिली. यहाँ पे वी किसको फिर रेफर कर रहा है? रस्किन बॉन्ड और उनकी फैमिली को. While is conjunction. While Ruskin Bond and his family members were in town, she climbed a tree. गए होंगे किसी काम से वो लोग बाहर शहर में, और तो ग्रैंड मदर तो she was in the habit of, she was passionate of climbing tree. तो she climbed a tree and couldn't come down. देखो, she didn't have terrible fall as her family members is her family members are afraid of. जैसा कि उनके फैमिली मेम्बर डरते थे कि वो गिर जाएंगे. बट शी डिडंट हैव एनी टेरिबल फॉल. कॉन्ट्ररी में हुआ क्या कि वो पेड़ पर तो चढ़ी बट शी कुडंट कम डाउन. वो नीचे नहीं उतर पाए. वी वेंट टू द रेस्क्यू यानी ग्रैंड मदर को ये लोग बचाने गए. एंड देन द डॉक्टर टुक ग्रैनीज टेम्परेचर. उसके बाद ऑब्वियसली डॉक्टर वॉज कॉल्ड फॉर. डॉक्टर को बुलाया गया. डॉक्टर वॉज कॉल्ड फॉर एंड देन द डॉक्टर टुक ग्रैनीज टेम्परेचर एंड सेट. डॉक्टर ने ग्रैनीज का टेम्परेचर लिया और उसके बाद कहा, आई स्ट्रांगली रिकमेंड अ क्वाइट वेक इन बेड. ये देखो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जब भी स्टेटमेंट कोई रहता है इट मीन्स द लाइन हैज़ बीन कोटेड. डॉक्टर ने जो लाइन कहा उसकी एकदम सेम विदाउट चेंजिंग द मीनिंग आपने सेम वैसे उसको लिख दिया. I strongly, here I refers to doctor. I strongly recommended a quiet week in bed. डॉक्टर ने कहा कि इनको 1 वीक की क्या चाहिए? इनको रेस्ट चाहिए. अंडरस्टूड? वीडियो पूरी कर दूं? नहीं, सेकेंड पार्ट में करेंगे. ओके, चलिए.